सामने खड़ी होने का मौका मिला है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि जो हर हाल में परमेश्वर के साथ होता है और परमेश्वर को हर हाल में प्यार करता है और उसके परमेश्वर साथ होता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज का मेरा विषय है आमीन, हालेलुया। हम दानियल की किताब को निकालेंगे। आमीन। और दानियल की किताब उसका 3 चैप्टर को, और हम दानियल की किताब में 3 चैप्टर में देखते हैं कि जो नबूकदनेस्सर राजा था और उसने एक मूर्त को बनाया। आमीन, हालेलुया। एक सोने की मूर्त को बनाया। आमीन। जो आमीन 60 हाथ लंबी थी और 6 हाथ चौड़ी थी। आमीन, हालेलुया। उस जब मूर्त को बनाया और उसने चराई में खुले मैदान में उस मूर्त को रख दिया, और जब उस मूर्त को रख दिया और उसने आदेश दिया कि पूरे देश के लोग, पूरे बेबीलोन के लोग इस मूर्त के आगे झुककर माथा टेकेंगे। आमीन। जब सभी तरह के साज सॉन्ग जब बजेंगे और तभी सब झुककर उसको माथा टेकेंगे, सलाम करेंगे। आमीन। और जैसे उसने आदेश दे दिया और इस आदेश से बहुत सारे लोग पूरे देश के हर एक ने झुककर नबूकदनेस्सर की बनाई हुई मूर्त के आगे माथा टेका। आमीन। किसके आगे माथा टेका? मूर्त के आगे। मूर्त के आगे। जब उसके आगे माथा टेका तो नबूकदनेस्सर राजा बहुत खुश हुआ। उसके गवर्नर, उसके मंत्री, उसके खजांची, उसके सेनापति सब के सब बहुत खुश हुए। आमीन। लेकिन सभी ने जब उससे मूर्त को माथा टेका और वहां आकर नबूकदनेस्सर के सेवकों ने कहा कि 3 लोग हैं राजा जिन्होंने तेरा अपमान किया है। क्या किया है? अपमान किया है। उन्होंने तेरी बनाई हुई मूर्त के आगे माथा नहीं टेका। आमीन। उसने तेरे देवते के आगे माथा नहीं टेका। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जब कहने लगे और राजा ने कहा वो कौन है, वो उनको बताने लगे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये 3 हैं जिन्होंने तेरी बनाई हुई मूर्त के आगे माथा नहीं टेका। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जब ये बात हुई, हम 3 की 14 में देखते हैं, नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा और पूछा, हे शद्रक, हे मेशक, हे अबेदनगो, तुम लोग जो देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त के आगे दंडवत नहीं करते, क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो तो नासिंग बीना और सरंगी और सितार और शहनाई आदि और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, और उसी पर तुम मूर्त के आगे दंडवत करो। तो उसी घड़ी अगर ना करोगे तो उसी घड़ी आप धकते हुए आग के भट्टे में फेंक दिए जाओगे। आमीन, हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने जब तो सामने तिन्ने लियाते गए और नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा कि अगर अब भी आप मेरी बनाई हुई मूर्त के आगे माथा टेकोगे तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। आमीन। अगर तुम लोगों ने ना माथा टेका तो इसी वक्त इस आग के भट्टे में तुम्हें फेंक दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। और जब उन्होंने कहा, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजे से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुम्हें उत्तर देने का हमें
प्रयोग नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस दबते हुए भट्टे से और उस आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरनु हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से ना भी छुड़ा भी सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुम्हें मालूम हो जाए हम लोग तेरे देवते की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। हमने इस वचन में से सीखा, आमीन। इस वचन में देख रहे हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा जो बेबीलोन का राजा था, कहाँ का राजा था? बेबीलोन का राजा था। उस बेबीलोन के राजे ने एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति को बनाया और जब बनाया वो कहने लगा कि शद्रक मेशक अबेदनगो से, आमीन, बात करने लगा कि अगर तो आपने माथा टेक लिया तो फिर इस धमते हुए, आमीन, भट्टे में नहीं डाले जाओगे। अगर आपने ना माथा टेका तो इस आग में डाल दिए जाओगे। आमीन, हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर तेरी इस आग से बचा सकता है और तेरे हाथ से भी बचा सकता है, लेकिन फिर भी अगर हमारा परमेश्वर ना भी बचाए तभी भी हम तेरे देवते को नहीं मानते, तभी भी हम तेरी मूर्ति के आगे माथा नहीं देंगे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। जैसे मैंने आज के विषय से बताया था कि जो इंसान प्रभु से मोहब्बत करता है, जो प्रभु के साथ है, आमीन, और जो दिल से उसे प्यार करता है और उसके परमेश्वर साथ है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो प्रभु से प्यार नहीं करता उसके परमेश्वर साथ नहीं है। नबूकदनेस्सर, आमीन, शद्रक मेशक, आमीन, हालेलुया, और अबेदनगो, और इतना ज्यादा उनका प्यार परमेश्वर से था कि उन्होंने कहा कि हमको मालूम है कि परमेश्वर तेरे हाथ से और इस आग से बचा सकता है, लेकिन अगर ना भी बचाए हमको तो भी हम तेरे देवते को और तेरी मूर्ति के आगे माथा नहीं देंगे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। कितना ज्यादा उन लोगों का अपने परमेश्वर से प्यार था। आमीन, हालेलुया। आज हम इसी विषय में से सीखेंगे, इस वचन में से आमीन, हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट से सीखेंगे और न्यू टेस्टामेंट से सीखेंगे और कि परमेश्वर हमको कैसे सचमुच उस व्यक्ति के साथ है, उस इंसान के साथ है जो परमेश्वर से मोहब्बत करता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। जो हर हाल में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता है। एक तरफ आ गया, आमीन, हालेलुया, एक तरफ उन तीनों का प्यार है। आमीन, हालेलुया। उन्होंने कहा कि कोई भी, आमीन, आग का डर, आमीन, तेरे हाथ की सजा का डर, आमीन, मेरे परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकता। आमीन। तो भी नबूकदनेस्सर राजा ने उसी वक्त अपने सेवक को, अपने पहलवान सेवक को बुलाया और उसको कहा कि इसको उठाकर फेंक दो। आमीन, इनको उठाकर फेंक दो। और जब उन्होंने उसको कहा कि इसको उठाकर फेंक दो, आमीन, हालेलुया, वो पहलवान व्यक्ति जब उठा और उनको उठाकर उस भट्टे में फेंकने लगा। आमीन। और वाणी में लिखा है कि वो व्यक्ति उनको फेंकते समय इतना ज्यादा जल गया कि उसकी मृत्यु हो गई। आमीन, हालेलुया। कितनी ज्यादा वो आग होगी। आमीन। वो पहलवान व्यक्ति क्यों चुना गया कि जे उनको उठाकर दूर से फेंक दे। आमीन, हालेलुया। और तभी भी हम देखते हैं, तभी भी उसकी मृत्यु हो गई। आमीन। कितनी ज्यादा उस जगह पर आग होगी। आमीन। तभी भी शद्रक का और मेशक का और अबेदनगो का हौसला बुलंद है अपने परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्यार करते थे। आमीन। हम इस वचन में देखते हैं इसकी 24 में, और तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा और उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या हमने आग के बीच में तीन पुरुषों को
बांधते हुए नहीं डाला था? उन्होंने कहा राजा, उत्तर दिया हाँ राजा। और फिर उसने कहा कि अब मैं देखता हूँ कि 4 उच्च आग के बीच में खुले हुए कह रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथा पुरुष का रूप ईश्वर के पुत्र के समान है। आमीन आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और जब हमने देखा उन तीनों को फेंक दिया गया और जब वो देखने के लिए द्वार के पास गया, आमीन हालेलुया, जो नीचे उन्होंने एक द्वार बना रखा था, आमीन, जब उसके पास गया नबूकदनेस्सर देखने के लिए कि उनका हाल क्या हुआ होगा, आमीन हालेलुया, अभी तक तो वो आग में भस्म हो गए होंगे। जब वो देखने को गया और उन्होंने 3 को नहीं, उसने 4 को देखा। कितने को देखा? 3 को नहीं, उसने 4 को देखा। आमीन, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है अल्फा भी मैं हूं और ओमेगा भी मैं हूं, शुरू भी मैं हूं और लास्ट भी मैं हूं। आमीन, जब उसने उस चौथे को देखा, कहने लगा इस चौथे का रूप तो संढोर रूप है, इस चौथे का रूप तो तेजस्वी रूप है, जो आग से ज्यादा चमक से दिखता है। आमीन हालेलुया, वो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे परमेश्वर का पुत्र है। आमीन हालेलुया। हमने इस वचन में देखा कि उन्होंने परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए अपना हौसला किया और परमेश्वर ने उसको दबते हुए भट्टे से बचा लिया। आमीन हालेलुया। वो बचाने वाला कौन था? प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। आज से हजारों साल पहले की हम बात कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने, तब प्रभु यीशु इस धरती पर भी नहीं आया था जब उसने शद्रक मेशक और अबेदनगो को बचा लिया। आमीन, वो खुदावंद खुदा है। आज मैं इस वचन से आपको सिखाना चाहता था कि जो आज अपने परमेश्वर से पूरी मोहब्बत करता है, पूरे दिल से, पूरी जान से, अपने पूरे मन से परमेश्वर के साथ प्रेम रखता है, उसको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, उसको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। आमीन। अगर परमेश्वर उस आग से बचा सकता है जो आग इतनी तेज थी कि फेंकने वाला उसके समान, आमीन, फेंकने के समय जल गया। आमीन हालेलुया। और जो इतनी ज्यादा आग से परमेश्वर उन तीनों को बचा सकता है, आमीन, और उसी आग में जाकर बचा सकता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आमीन आमीन हालेलुया। और तब नबूकदनेस्सर राजा ने जब देखा, उसने कहा कि इन तीनों को पूरे आदर के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ बाहर निकाला जाए, क्योंकि इनका परमेश्वर हमारे देवताओं के जैसा नहीं है। इनका परमेश्वर सचमुच वो परमेश्वर है जो इंसान को आग से भी बचा सकता है। आमीन हालेलुया। जो उस आग से भी बचा सकता है। आमीन। उसने महादेश दिया कि पूरे बेबीलोन में और सभी देशों में मैं दोष करता हूं, मैं हुक्म देता हूं, केवल एक ही परमेश्वर के पास ना हो जो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, केवल यहोवा परमेश्वर के पास ना की जाए। आमीन हालेलुया। आमीन। आमीन। शद्रक मेशक और अबेदनगो, उन तीनों की वजह से उस पूरे बेबीलोन में यहोवा की महिमा हुई। किसकी महिमा हुई? यहोवा की महिमा हुई। मैं यही बताता हूँ कि अगर सचमुच उन तीनों की वजह से यहोवा की महिमा हो सकती है, तो आप लोगों के प्यार रखने से आज भी प्रभु यीशु के महिमा होती है। किससे महिमा होती है? प्रभु यीशु से। आमीन। आपके प्यार रखने से। आमीन। आज सभी लोग कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए मोहब्बत करता हूँ, प्रभु मैं तेरे को दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन जब उसका समय आता है, वो थोड़ी सी रात को सत्संग होता है, तो वो कहता है कि मैं कैसे जाऊँ। आमीन हालेलुया। मैं कैसे जा सकता हूँ? आमीन। कल भी गया था, आज मेरा जाना जरूरी है। आमीन हालेलुया। लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं है,
वो मुंह से कहता है मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, लेकिन मैं सचमुच खुलेआम बोलता हूं उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इंसान कहता है मैं प्रभु से मोहब्बत करता हूं, लेकिन प्रभु की बंदगी का अगर टाइम 10 बजे का है तो आप कितने बजे तक रहे हैं? 11 बजे तक। और कहते हैं मेरे साथ है परमेश्वर। आमीन। आज परमेश्वर आपके साथ तब होता है जब आप परमेश्वर से और भीख नहीं गिराते, बल्कि आप परमेश्वर में हाजिर रहते हो। पूरे ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़कर देखना। आमीन, हालेलुया। जितने भी नबी थे, आमीन, जितने विश करता थे वो उतनी देर तक विश्वानी नहीं कर सकते थे जब तक वो टाइम के पाबंद ना हो जाए। आमीन, हालेलुया। जब भी वो पूछते थे कि सचमुच, आमीन, हालेलुया, जब भी वो पूछते थे प्रभु यीशु मसीह से, आमीन, यहोवा परमेश्वर को कहता था अब्राहम तू कहाँ है? वो कहता था परमेश्वर मैं हाजिर हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी बाइबल में पढ़ना, ओल्ड टेस्टामेंट में हर बात में उन्होंने बोला है जब भी परमेश्वर ने उनको पुकारा उन्होंने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर अभी मैं जगवेदी के पास नहीं हूँ, अभी परमेश्वर मैं तेरी प्रस्तुति में नहीं हूँ। पूरा ओल्ड टेस्टामेंट बताता है, सचमुच पूरा गवाह बताता है कि वो प्रभु यीशु को वो हर वक्त यहोवा परमेश्वर को कहते थे कि परमेश्वर मैं हाजिर हूँ। आमीन, आमीन। आज सभी से आमीन, हालेलुया, जिसके पास ये वचन है, जो ठीक रीति से इसका अनुवाद करता है, आमीन, हालेलुया, जो बाइबल के हुक्मों को, विधियों को मानता है, सचमुच मैं कहता हूँ उस पर परमेश्वर का मसा आ जाता है। क्या आ जाता है? मसा आ जाता है। अगर आप आज मसे को चाहते हो तो अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से प्यार करो। आमीन। इन तीनों के बारे में हमने सीख तो लिया दानियल की किताब में से, 3 चैप्टर में से, कि नबूकदनेस्सर को हार माननी पड़ी, लेकिन उन तीनों ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो यरूशलेम के थे। कहां थे? यरूशलेम के। आमीन। जो यरूशलेम का होना चाहते हैं वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बयान है, कहता है मैं नए यरूशलेम के साथ उतरने वाला हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो नए यरूशलेम में प्रवेश करना चाहते हैं वो धरती पर हर वक्त अपने परमेश्वर से पूरा प्यार रखते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज जब मैं विजिट करने जाता हूँ तो कुछ मुझे विश्वासी मिलते हैं जिनका इतना प्यार है परमेश्वर के लिए कि सचमुच कोई उनको ठग नहीं सकता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे अच्छी कलीसिया की इच्छा आती है। आमीन, हालेलुया। मैं देखता हूँ कि वाकई ये परमेश्वर के वो लोग हैं जो कलीसिया यहाँ की नहीं है, जो स्वर्ग की है। कहाँ की? स्वर्ग की। अगर आप स्वर्ग के बनना चाहते हो तो मैं सचमुच कहता हूँ, आमीन, हालेलुया, आप परमेश्वर के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ाओ, आप परमेश्वर के साथ अपने दिल को लगाओ। आमीन, हालेलुया, आमीन। कोई खून से रो नहीं सकता, लेकिन रोना आप ही आ जाता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। कोई खून से परमेश्वर से कह नहीं सकता कि परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ। आमीन, क्योंकि चलना पड़ेगा। आमीन। बाइबल का वचन उसी वक्त जब आदमी झूठ बोलता है तभी वो आदमी को तोड़ देता है। आमीन। क्या करता है? तोड़ देता है, क्योंकि उसने प्रकाशित वाक्य में कहा मेरा वचन 2 धारी तीखी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। आमीन। प्रभु से मोहब्बत करो तो प्रभु सचमुच आपको, आमीन, दिल से, आमीन, दिल से अपना काम करने के लिए सिखाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं रोमियो की पत्री में 8 चैप्टर की 35 में। आज का वचन आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है। आपने इस वचन को आपने जरूर हमें नोट कीजिए। इस वचन में लिखा 8 की 35 में,
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या प्रेम, कि जा अकाल, जा नंगाई, जा जोखिम, जा तलवार। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पौलुस आमीन लिख रहा है कि कौन मुझे परमेश्वर के प्यास से अलग करेगा? आमीन। ना तो नंगाई, आमीन, कहता है ना लाचारी, ना गरीबी, आमीन, ना तलवार, ना जोखिम, ना क्लेश, कोई भी मुझको परमेश्वर के प्यास से अलग नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। सचमुच कोई भी हमको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। आमीन। अगर किसी के पास पंजाबी की बाइबल है तो जल्दी पढ़े, इसकी 36 है। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसमें लिखा है, जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए हुए जाते हैं और हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर तेरे लिए मैं हर समय दुख उठाने के लिए तैयार रहता हूँ, तेरे लिए मैं हर समय जोखिम में जाने के लिए तैयार रहता हूँ। आमीन, क्योंकि मैंने तेरे साथ इतनी मोहब्बत की है। आमीन, कि कोई भी ऐसी वजह नहीं है जो मुझे तुमसे दूर करे सकती है। आमीन, हालेलुया। अगर आप सचमुच इस वचन को ग्रहण करते हो तो आज से परमेश्वर के लिए हर हाल में खड़े रहोगे। आमीन। आगे लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत के भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। वाणी में लिखा कि जिसने हमसे प्रेम किया है, आमीन, हालेलुया, उसने हमको जय पाने के लिए प्यार किया है। किससे? जय पाने के लिए। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में, अपने क्लेश में, अपने दुख में, अपनी गरीबी में, अपनी लाचारी में, अपने जोखिम में मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। हर वक्त मैं वध होने वाली भेड़ के समान तैयार रहता हूँ तेरे लिए दुख उठाने के लिए, क्योंकि तुमने मुझे हार के लिए नहीं, तुमने मुझे जय के लिए तैयार किया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। किसके लिए तैयार किया है? जय के लिए तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। जो देखता है कि मैं जय के लिए तैयार होना चाहता हूँ वो तब तक तैयार नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर के लिए हर बात पर धन्यवाद करने के लिए वो तैयार नहीं होता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच यहाँ पौलुस कह रहा है, आमीन, हालेलुया। हम हबक्कूक की किताब में देखेंगे, आमीन, वहाँ हबक्कूक क्या कहता है। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर मैं हर वक्त तेरे लिए दुख उठाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हार के लिए नहीं, तुमने मुझे जय के लिए तैयार किया है। किसके लिए? जय के लिए। जय के लिए। हम सभी को जय के लिए तैयार किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जिसने जय के लिए तैयार किया है वो प्रभु से मोहब्बत करता है। किससे मोहब्बत करता है? प्रभु से मोहब्बत करता है। प्रभु से मोहब्बत करता है। आमीन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हबक्कूक की किताब, इसमें हम देखेंगे हबक्कूक 3:17 में इसमें लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और चाहे दाखलता में फल न हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ आमीन, हालेलुया। हबक्कूक कह रहा है चाहे फूलों के वृक्षों में फूल ना लगे, आमीन, चाहे फल के वृक्षों में फल ना लगे। आमीन। आगे लिखा है, जलपाई में चाहे वृक्ष के केवल धोखा पा जाए और चाहे खेतों में अन्न ना हो, चाहे भेड़शालों में भेड़ बकरियों ना हो और चाहे थनों में गाय के बैल ना हो। आमीन, हालेलुया। हबक्कूक कहता है चाहे आमीन फूलों के वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे फल के वृक्षों में फल ना लगे। आमीन, हालेलुया। चाहे दाखलता में, आमीन, हालेलुया, अंगूर की डालियों पर अंगूर ना लगे, चाहे गाय के इंजन में चाहे इंजन ना रहे, चाहे
खेतों में अन्न ना रहे, चाहे पानी ना रहे, आमीन, तो भी मैं अपने परमेश्वर से मोहब्बत करता हूँ। तो भी क्या करता हूँ? मोहब्बत करता हूँ। अपने परमेश्वर से मोहब्बत करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक पंजाबी जब पढ़ा के सैयद 18 जाओ पढ़ाओगे, बिल्कुल पढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसकी 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हालेलुया। हाँ, खुदावन खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 18 पढ़ो इसकी। हाँ, इसकी घर तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा और मैं मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन, हालेलुया। हबक्कूक की किताब में से हमने पढ़ा कि चाहे अंजीर के वृक्षों में, आमीन, हालेलुया, फूल ना लगे, आमीन, चाहे दाखलता में फल ना हो, तभी भी मैं अपने परमेश्वर के लिए क्या रहूंगा? आनंदित रहूंगा। आमीन, हालेलुया। आज हमने देखा कि हबक्कूक के लिए, आमीन, हबक्कूक गवाही दे रहा है, आमीन, हबक्कूक की किताब 3 चैप्टर में उसके 17-18 में कि चाहे सचमुच मेरे लिए कुछ ना हो, तब भी मैं अपने परमेश्वर में आनंदित और प्रसन्न रहूंगा और मैं उसकी संगति में आनंदित रहूंगा। कहाँ आनंदित रहूंगा? उसकी संगति में मैं आनंदित रहूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं मगन रहूंगा। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आप सभी को, आमीन, आनंदित करना चाहता है। आज परमेश्वर सभी से चाहता है कि सभी के सभी मेरे साथ इतना प्यार करे और सभी के सभी इतना ज्यादा प्यार करे कि सभी के सभी परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए, एक जन हो जाए। जो परमेश्वर के साथ एक जान और एक मन हो जाता है, वही परमेश्वर के साथ प्यार करता है। देखो, हम इसको पंजाबी की बाइबल में पढ़ते हैं, हबक्कूक की किताब 3:18 में आंदा, पर यह सब होण ते भी मैं प्रभु दी संगत विच आनंद मनावांगा। आमीन, हालेलुया। इस दे विच लिखिया वा, आंदा चाहे कुछ भी होवे, मैं प्रभु दी संगत ते की मनावांगा? आनंद मनावांगा। आमीन, हालेलुया। आंदा चाहे मेरे लिए कुछ भी हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आंदा चाहे धरती पर मुझे खाने के लिए ना मिले, चाहे पीने के लिए ना मिले, चाहे पहनने के लिए ना मिले, चाहे रहने के लिए ना मिले, तभी मैं प्रभु की संगति में आनंदित रहूंगा। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं कहते हैं कि परमेश्वर मैं प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझे दिल जान से चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो भी जब उस पर थोड़ा सा दुख आता है तो तभी आदमी भटक जाता है, तभी आदमी भटक जाता है और तभी भटकता है। आमीन, तभी वो अपने संडे के शासन पे जाता नहीं है। कई बार ऐसा होता है जो चर्च के ठहराए हुए दिन होते हैं उस पे भी वो जाता नहीं है। प्रभु के कामों से वो अपने दुखों में दूर भागने लगता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमने पौलुस के, आमीन, पौलुस की गवाही को सुना, पौलुस के मुंह के कहे वचनों को सुना, जो परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा है। कहता है मेरे लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आमीन, चाहे जोखिम हो, चाहे क्लेश हो, आमीन, हालेलुया, तभी भी मैं परमेश्वर तेरे लिए वध होने वाली भेंट के समान मैं तैयार रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तुमने मेरे साथ मोहब्बत की है और मुझे जय के लिए तैयार किया है। और हबक्कूक की किताब में से हमने पढ़ा 3 चैप्टर में से, वो कहता है चाहे दुनिया में मेरे लिए खाने के लिए ना हो, पीने के लिए ना हो, देखने के लिए ना हो, तभी भी परमेश्वर मैं तेरे साथ तेरे शासन में आनंद मनाऊंगा। कहाँ आनंद मनाऊंगा? तेरे शासन में आनंद मनाऊंगा। आमीन, आनंद में तेरे शासन में जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आज सभी लोग प्रभु से मोहब्बत तो करना मुंह से कहते हैं, लेकिन वाणी में लिखा है, आमीन, हालेलुया, लूका, आमीन, 6:46 में कहता है मुंह से तुम मुझे यीशु यीशु कहते हो, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो करते नहीं हो। आमीन। आज मुंह से यीशु यीशु किया नहीं प्रभु कबूल करेगा जब तक उसके लिए उसके शासन में आप आनंदित ना हुए, जब आपने हर हाल में परमेश्वर के साथ
हालेलुया। उसने कहा तेरी मर्जी हो तो तू कुछ भी कर सकता है। तो भी तू अभी नहीं बचाना चाहता तो भी मैं तेरी ही महिमा करूंगा। आमीन। आज इंसान परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है। उन पर जो दुख आता है वो कहते हैं कि लगता परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। वो परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं। वही शैतान उनकी कमजोरी को पकड़ लेता है। शैतान क्या करता है? उनकी कमजोरी को पकड़ लेता है। आज शैतान हमेशा इंसान की कमजोरी में काम करता है। आज उसकी दुर्बलताई में काम करता है। वो हमेशा सोचता है कि कहाँ इंसान कमजोर है जो परमेश्वर में चलता है कि इसकी मैं वो नब्ज को पकड़कर मैं इसके पूरे शरीर में उतर जाऊं। आमीन। इसकी ये आदत को पकड़कर मैं इसके पूरे शरीर में, पूरे घर में अटैक करूंगा। आमीन। हालेलुया। और पास्टर पूछता है कि आप सत्संग पे नहीं आए, वो अपनी मजबूरी को बताता है। आमीन। पास्टर कहता है आप प्रभु में इधर उधर क्यों नहीं गए? चाहे बिजनेस में लगा लो, चाहे सत्संग में किसी घर वालों ने, चाहे उस व्यक्ति कलीसिया के व्यक्ति को भी स्पेशल बुलाया, उससे भी पूछता है तो वो परमेश्वर को शक्ति में नजर नहीं। आमीन। शैतान उसकी कमजोरी को पकड़ता है। ये आदमी ठंड से घबरा जाता है, ये आदमी गर्मी से घबरा जाता है, जो परमेश्वर में चलने में, परमेश्वर में टाइम देने से घबरा जाता है। आमीन। हालेलुया। और तो भी उसकी आदत में नब्ज को पकड़कर उसके पूरे शरीर में उतर जाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज अगर चाहते हो कि वो भोगा भेड़िया जो सचमुच हर वक्त सचमुच शिकार के लिए निकला हुआ है, क्योंकि पहला पत्रस उसकी 5 की 8 में लिखा है कि शैतान भूखे भेड़िए की तरह हर वक्त इसी खोज में निकला है कि किसको मैं फाड़ खाऊं। आमीन। हालेलुया। वो लोग जो परमेश्वर में कम होते हैं उनको शैतान सचमुच पकड़ लेता है। आमीन। लेकिन वाणी में लिखा है उसके ऊपर की ऐप में, आमीन, उसकी साथ में लिखा है कि तू अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ परमेश्वर को दे, उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको क्या है? ध्यान है। तुम्हारा ध्यान है। आमीन। वो ठंड में भी तेरे साथ था, वो गर्मी में भी तेरे साथ था, वो अंधेरे में भी तेरे साथ था, वो तेरी गरीबी में, लाचारी में, हर वक्त वो तेरे साथ था। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पानी में लिखा है जो मैं खाता हूँ वो प्रभु के लिए खाता हूँ, जो मैं पीता हूँ वो प्रभु के लिए पीता हूँ, जो मैं करता हूँ वो प्रभु के लिए करता हूँ। आमीन। इसका मतलब है कि हर बात में धन्यवाद मेरे परमेश्वर को जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को जाना चाहिए। अगर आप उस रब्बी खुदा से मोहब्बत करते हो जो तुमको आग से बचा सकता है, कहाँ बचा सकता है? आग से बचा सकता है। आमीन। उस खुदा से मोहब्बत करते हो जो आपको हर हाल में बचा सकता है, उससे मोहब्बत करते हो तो आज इस वचन से जान लीजिए कि परमेश्वर आपसे अलग नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। कहाँ है? साथ है। लेकिन आज एक बात को सीख कर जाना। आमीन। परमेश्वर आज अपने मुंह से नहीं बोलेगा, अपने दास के मुंह से बोलेगा। किससे बोलेगा? अपने दास के मुंह से। आमीन। जो अपने दास के, आमीन, अपने पास्टर की आवाज को पहचानना जान जाए, जो अपने अचाली की आवाज को भेड़ सुननी पहचान जाए, और वो भेड़ कभी गुम नहीं होती। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भेड़ कभी गुम नहीं होती, वो भेड़ कभी जब्त नहीं की जाती। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज अचाली की आवाज को पहचानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। क्योंकि अचाली की आवाज तुम्हारे प्रभु की आवाज है। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्योंकि पानी में लिखा है, आमीन, प्रभु जब इस धरती पर से जाने वाला था तो प्रभु ने पतरस को 3 बार कहा कि पतरस अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर सकता है, उनको चारा दे सकता है, उनको चरा सकता है, उसके ऊपर पार लगा सकता है। उसने कहा प्रभु तू मुझे पार
वचन को सुनते हो लेकिन वचन को समझते नहीं हो। आमीन, हालेलुया। नहीं तो ये नहीं मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जो वचन आज आपको बोले गए और जो परमेश्वर के अद्भुत आत्मा ने आपसे बात की, आपके हाथ रुके नहीं रह सकते थे, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते नहीं हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी आंखों को बंद कीजिए कि सचमुच आप पर वो बहुतायत का आत्मा उतरे जो आप सभी के सभी, चाहे वो मेरे साथ भी रहने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। अभी मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं उनमें कमी है, जो वचन की आवाज को पहचाने रहे। वो पवित्र आत्मा, आज मैं तेरी पूरी कलीसिया के लिए, तेरे पूरे पवित्र आत्मा इस झुंड के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। वो उनमें नहीं भी आए उनके लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ। सारे आत्मा से जात करो मेरे प्रभु के प्यार को, जात करो मेरे प्रभु के प्यार को। I bet I cannot be cannot be should have. I glory of Jesus. I make an welcome. 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भक्तों से काम करो, भक्तों से काम करो, भक्तों से काम करो, भक्तों से काम करो। पिता शो सभी को, शो सभी को, शो सभी को। तेरा आत्मा इनके जीवन में बहुतायत से काम करे। शब्द वाची जिसके नाम में आई फिर साइकिल नुचाबी का नाम विशुद्ध है। आई ग्लोरी ऑफ जीसस आई बी देम। ओ मेरे रब्बी, हे मेरे खुदावंद खुदा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। ये अच्छे नाम में मांगता हूँ, आमीन। ओ सामने Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. शब्द बाजी जिसके नाम में, शब्द बाजी जिसके नाम में, शब्द बाजी जिसके नाम में, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए, और मैं प्रार्थना करूंगा जो मेरे चैनल पर कोई भी मुझे अचानक भी देख रहे हो, उस पर भी इस प्रार्थना की सामर्थ जाएगी। आमीन। चाहे बात को सुने, चाहे सचमुच प्रभु के शासन को देखे, सचमुच खुदा की सामर्थ आएगी। जितने मुझे देखते अभिदा, जिन्होंने अपने सिर पर हाथ रखे अभिदा, सभी पर पवित्र आत्मा गुआरिया खड़ी हो जाए, सभी पर से हर प्रकार के रोग जाए, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा जाए। I glory of Jesus, I made them. I love him, my dad. ये अच्छे तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आई शब्द जीसस के नाम में, खुदावंद खुदा, ए रब्बी तेरे नाम से पिता, रिफॉर्म का गिफ्ट, तेरे दास के गिफ्ट से पिता इन सभी पर पिता सम्मत भेजता हूँ। जीसस के नाम में, जीसस के नाम में, हॉली गोस्ट का फायर डालता जीसस के नाम में, फायर डालता जीसस के नाम में, फायर डालता जीसस के नाम में, शब्द जीसस के नाम में, सभी बीमारियों, सभी दुष्ट आत्माओं को डिस्कनेक्टेड करता हूँ। फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में। इन सभी पर तेरी बड़ी सामर्थ आ जाए पिता, कि ये आज से पिता तेरे अधीन और तेरे प्यार से, तेरी मोहब्बत से और तेरे शासन में पिता भर जाए।
जीसस के नाम में पिता तेरे नाम से आशीष देता हूँ और सम्मत देता हूँ इन पर पिता, सम्मत देता हूँ यीशु स्मृति नाम से, यीशु स्मृति नाम से। हर एक बीमारियों को डिस्कनेक्टेड मैंने कर दिया यीशु स्मृति नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा को डिस्कनेक्टेड कर दिया है मैंने यीशु स्मृति नाम से, हर एक दोस्त को मैंने डिस्कनेक्टेड कर दिया यीशु स्मृति नाम से। फायर देता हूँ इन पर पिता, अपने शुआ उद्धार करता यीशु के नाम में करते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेस लॉर्ड प्रेस लॉर्ड प्रेस लॉर्ड। आयशा बलबा चबलबा 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 आयशा बलबा चबलबा चबलबा चबलबा। तेरे छूने के लिए, तेरे छूने के लिए पिता तेरा धन्यवाद, तेरे छूने के लिए पिता तेरा धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए पिता तेरा धन्यवाद, तेरी सामर्थ के लिए पिता तेरा धन्यवाद, तेरे भलाई के आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने यीशु स्मृति नाम से, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु स्मृति नाम से पिता, इनके ऊपर पिता तेरा भलाई का आत्मा काम करे पिता। आपने आशीष दिया यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया, हाँ आमीन हालेलुया। हाँ सभी को जय सिंह, आमीन। ठीक, ओके।